हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ। आज हम इस सेशन में देखते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। कल ही एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है और इस बार इन्होंने फेज 3 में, दैट मीन्स कि एग्जाम जो है वो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, 3 फेजेस में कंडक्ट होगा। और फेज 3 में ग्रुप एक्सरसाइज, दैट इज ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के साथ साथ इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ऐड किया है। we'll see in this session कि what it is, क्योंकि इससे कोई भी नई चीज आती है तो थोड़ा स्टूडेंट्स में घबराहट होती है। तो ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होगा जो कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक करेगा। डिटेल में देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। Let us see what we are going to learn from this session. First, we'll see what is a psychometric test. Then, what is the purpose of this test? क्या पर्पस है उनका, किस लिए वो टेस्ट ले रहे हैं। अगर हमें मालूम होगा कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली तैयारी उसी हिसाब से कर पाएंगे। पर्पस जानना बहुत जरूरी है। देन हाउ दे टेस्ट यू, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से वो ये टेस्ट लेते हैं, एंड व्हाट टू टेक केयर while answering these questions. One by one, let us see. हालांकि अगर आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो यहाँ पे ये लिखता है फेज 3 में द बैंक मे कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग। मे लिखा है, इसका मतलब वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी पक्की रखनी है। ठीक है, तो फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड देन ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का और इंटरव्यू 30 मार्क्स का। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वहां पे मेरिट लिस्ट जो डिसाइड होती है वो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स से होती है, मेंस और ये आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जीडी एंड इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट? इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के तहत दो तरह के टेस्ट आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें आपकी रीजनिंग एंड कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, जिसको कि वो फेज 1 और फेज 2 में जो उनका पेपर है, जो आप फेज 1 और फेज 2 में जो पेपर लिखोगे वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगा, जो कि आपकी रीजनिंग एंड कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करेगा। ठीक है, अब पर्सनालिटी टेस्ट की बारी तो तभी आएगी ना जब आप फेज 1 और फेज 2 क्लियर कर लोगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज ओवर। अब जो आपको इंटरव्यू के समय होगा वो होगा पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे वो इस तरह के प्रश्न देंगे जिससे वो ये समझ पाए कि आप कितने सिंसियर हो, कितने ऑनेस्ट हो, कितनी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी, आपके नाम ही बोल रहा है पर्सनैलिटी टेस्ट, तो इससे उन्हें ये पता चलेगा, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पता चलेगा। किस तरह के क्वेश्चन अभी हम आगे वीडियो में आगे देखते हैं डिटेल में कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। Now, what is the purpose of this test? Okay, so you can see here to see whether you have those traits in you which is required to be in a SBI PO. ठीक है, क्योंकि अब वहां पे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आफ्टर 2 years ऑफ प्रोबेशन आप वहां पे असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। आप एक ऑफिसर बनेंगे तो क्या आप में वो क्वालिटीज हैं जो उनको बैंक को अपने ऑफिसर्स में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बुरे हैं या अच्छे हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ये है कि एसबीआई पीओ में जो क्वालिटीज चाहिए, जो ट्रेट्स चाहिए, वो आप में है कि नहीं। राइट, लाइक लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, आप कितने इंथुजियास्टिक हैं, वेदर आप काम कर सकते हैं टीम में एक साथ या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और इमोशंस में आकर के आप अपने डिसीजंस ले लेते हैं। So through this test, they will make out whether you are emotionally intelligent or not. Okay, self discipline, आप self discipline हैं कि नहीं है, whether you are a team player or not, कितने आप मोटिवेटेड हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है और आप मोटिवेटेड नहीं है, इंथुजियास्टिक नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि नहीं आप में, क्योंकि ये सारे जरूरी स्किल्स हैं जो कि एक ऑफिसर्स में होने चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आता है और आप हार मान के बैठ जाते हो। लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आप में कितनी अच्छी है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये तो रूट ही है। कम्युनिकेशन स्किल अगर सही नहीं है तो फिर बाकी और सारे स्किल्स भी, बहुत सारे स्किल और गड़बड़ा जाते हैं। ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो इसको टेस्ट कैसे करते हैं। पर्पस तो हमें समझ में आ गया कि वो हम में ये देखेंगे। देखो यहाँ पे अगेन आई वुड रिपीट, यहाँ पे कोई सही गलत आंसर नहीं होगा।
आप जो आंसर दोगे, मान लो कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस है, तो कोई फर्स्ट आंसर कर रहा है और कोई फोर्थ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सही हो गया और इसका आंसर गलत हो गया। इतना भर होगा कि जो वन आंसर किया उससे ये पता चलेगा कि ये, मान लो कि ये बहुत ही, ये अकेले बैठ के काम करना चाहता है, और अगर किसी ने 4 आंसर दिया तो ये पता चलेगा नहीं, ये टीम प्लेयर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब जैसी जॉब होगी, हो सकता है किसी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बैठ के रिसर्च करता रहे अकेले बैठ के, तो फिर उसको, जो अकेले काम करना चाहता है, वो सूट करेगा उस जॉब के लिए। तो बैंक पीओ की जॉब के लिए जो बातें एक व्यक्ति में होनी चाहिए वो आप में है कि नहीं, वो ये टेस्ट कर रहा है। तो आपको समझना है कि इन बिंदुओं पे, इन सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, और आपको समझना है बड़ी सावधानी से कि आपको वहां पे क्या आंसर करना है। सो अब हमने पर्पस देख लिया, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो टेस्ट करते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। हाउ दे टेस्ट यू, किस तरह से टेस्ट करते हैं? तो थ्रू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। सो एक्चुअली दे गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से वो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानते हैं। मान लो वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि यू वुड लाइक टू वर्क अलोन, ओके, और फिर ऑप्शंस क्या रहेगा? अग्री, strongly agree, then neutral, then disagree and strongly disagree। अब इसका आप जो भी आंसर मार्क करते हो उसके बेसिस पे दे विल मेक आउट। साथ ही साथ वहां पे आपको वो भी देखते हैं, क्योंकि सी यू हैव टू, दे वांट अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। कहीं ना कहीं जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा बेटा होना चाहिए अपने पेरेंट्स का। लेकिन वहां पे आपको अपने इमोशंस को एक साइड रख करके बैंक में एज अ बैंक ऑफिसर आपको चीजों को डील करना है। सपोज वो एक प्रश्न, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने जीवन भर आपको बहुत मदद की है, और आज उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी वो जो लोन लेना चाहता है, उसके जो गाइडलाइंस है उसमें से कुछ गाइडलाइंस वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि वो आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा पैसे की उसको जरूरत है, तो आप क्या गाइडलाइंस को दरकिनार करके आप वो लोन सैंक्शन करोगे? अब जहां पे हमें ये लगेगा कि मेरा दोस्त है, उसने मेरे लिए इतना किया है, हम अगर इमोशंस में बह जाएंगे तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर से ये जो टेस्ट ले रहे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उससे वो पकड़ लेंगे कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। इसी तरह से कुछ एथिकल डायलेमा से लेकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया और बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपने बॉस का वेट करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल अभी नए हैं ऑफिस में, ठीक है? तो वहां पे आपको लग सकता है कि हाँ सही बात है, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है, तो बिना बॉस को पूछे मैं कैसे ले लूं, या बिना मेरे जो सीनियर्स हैं उनको बिना पूछे मैं डिसीजन कैसे ले लूं? तो यहाँ पे भी वो क्या चेक कर रहे हैं, अब क्योंकि अर्जेंट है सिचुएशन, डिसीजन लेना भी जरूरी है, तो आप नहीं वेट कर सकते हो। सो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको ये समझना है, दिमाग में ये रखना है कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की क्वालिटीज आपको वहां पे दिखानी है, ना कि एक घर में जो एक सबसर्विएंट बच्चा होता है वो लेके चलना है, ठीक है? बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम यू विल बी एन ऑफिसर। सो इन बातों का आप ख्याल रखें। साथ ही साथ सेम स्किल कैन बी टेस्टेड थ्रू वेरियस क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होगा कि वो एक ही पर्सनालिटी ट्रेट के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां पे भी ये द्वंद नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में आपने कुछ और आंसर कर दिया और दूसरे में कुछ और, तो वहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ये किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि अगर हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर दिया तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्प कर रहा है साइकोमेट्रिक टेस्ट को समझने में, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के कई वीडियोस आने वाले हैं। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, और एक्चुअली इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेबल माइंड से और एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आपको अपने आप को रखना है, और उसी को मेंटेन करते हुए आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। सो कितना टाइम होता है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन और किस तरह के प्रश्न होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे। चलते हैं। So I hope this helps. Thank you friends. Thanks for watching.